हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रजत एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनआरए सीटी जो आया है उससे भविष्य में आने वाली वैकेंसियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इससे आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी हानियां होने वाली हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एक नई स्कीम, क्या नई योजना इसको हम कहेंगे, क्योंकि एनआरए सीटी का आना कोई मतलब तथ्य नहीं था। क्योंकि स्टेट में तो लगभग सीईटी लागू ही था। जैसे यूपी में प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी लागू था, उसी प्रकार से राजस्थान में तो सीईटी पहले से ही लागू था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस प्रकार से इन दोनों राज्यों में जो है ये तो पहले से ही लागू था। तो यहाँ पे तो ये होता ही था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये में ये पहले आया था, लगभग 6-7 महीने पहले, कि ये जो है लागू हो सकता है एनआरए सीईटी। और दोस्तों, वो जो संसद में अब प्रस्ताव पारित होता हुआ नजर आ रहा है और ये अब जल्दी से जल्दी आपको देखने को लागू होता हुआ मिलेगा। तो इससे आने वाली वैकेंसियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या आपका भविष्य अंधकार में हो सकता है? तो दोस्तों, आपको हम सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी पाने के लिए स्टूडेंट दिन रात एक करते हैं और मेहनत करते ही रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ऐसे समझ लीजिए कि स्टूडेंट सरकारी नौकरी की चाह में सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन एक तरफ सरकार कुछ ऐसा ऐसा करती जा रही है जिस वजह से स्टूडेंट्स निराश और हताश होते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि सीईटी आना मुझे तो बिल्कुल ही मतलब फैक्ट नहीं लगता है कि सीईटी आना चाहिए था। क्योंकि सीईटी से क्या क्या नुकसान होंगे, पहले तो हम आपको वो बता रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी ना के बराबर ही आ रही है। केवल रेलवे और एसएससी में कुछ हद तक वैकेंसी आ रही हैं। लेकिन इस प्रकार से सीईटी लागू हो जाएगा तो सीईटी लागू होने का मतलब ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी वैकेंसी आएंगी, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे इसरो हो, चाहे मतलब किसी भी वैकेंसी की बात करें, इसरो से रिलेटेड हो या कोई भी वैकेंसी हो, सब में आपको सीईटी देखने को मिलेगा। तो जब सब में सीईटी होगा, मतलब सब में सीईटी होगा, सबका एक ही एग्ज़ाम होगा, कि ओनली एग्ज़ाम। और ये सीईटी एक ईयर में 2 बार होगा। एनआरआई सीईटी ये एक ईयर में 2 बार होगा। तो इसमें आप सोच रहे हैं कितना कंपटीशन टफ हो जाएगा। जो स्टूडेंट अलग अलग वैकेंसी की तैयारी करते थे वो तो वैसे आते नहीं थे। जैसे वो बैंक की तैयारी कर रहा हो, बैंक ही सेक्टर में वो जाके अपना एग्ज़ाम देता था प्री मेंस, और वो वहाँ पे मतलब क्लियर करता था। लेकिन अब सब जब देंगे एग्ज़ाम एक साथ में तो कितना कंपटीशन टफ होने वाला है। इसीलिए मैंने लिखा है कि ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी के बराबर होगा, यूपीएससी की तरह एग्ज़ाम हो। क्योंकि ये इस एग्ज़ाम में जो है इतना कंपटीशन होने वाला वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो जैसा कि हाई लेवल के थोड़ा एग्ज़ाम की तैयारी करते थे या जो छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, वो तो उस हिसाब से करते थे, उसके सिलेबस के हिसाब से। लेकिन सीटी जब होगा तो बैंक में जो इंग्लिश आती है, सीजीएल में जो इंग्लिश आती है, उसी हिसाब से इंग्लिश भी आएगी। तो जब इंग्लिश आएगी तो इंग्लिश इतनी हलवा टाइप में तो आएगी नहीं, इंग्लिश भी बहुत टफ आने वाली है। तो सीटी आने से यही सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है कि कंपटीशन बहुत ही बढ़ जाएगा और लेवल भी थोड़ा हार्ड होगा पहले की अपेक्षा। तो इस हिसाब से सीटी पहला नुकसान तो यही होगा। दूसरा नुकसान ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से तो पहली बात जॉब तो आ ही नहीं रही है, ना के बराबर वैकेंसी आ रही हैं। और अगर ये लागू हो जाता है तो आपको ये तो दो हर ईयर में 2 बार देखने को मिलेगा, लेकिन वैकेंसी का कुछ ज़िक्र तक नहीं होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट उसमें थोड़े बहुत क्वालीफाई हो जाएँगे, थोड़े बहुत जिनको मतलब वहाँ पे मतलब कि सेलेक्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है नहीं कि जैसे 2 करोड़ लोग एग्ज़ाम देंगे तो उसमें से 2 करोड़ में 1.5 करोड़ को ले लिया जाएगा। इसमें कम से कम लोगों को लिया जाएगा, जैसे कि 8 लाख 10 लाख लोगों को लिया जाएगा। उसमें भी फिर उनको अलग-अलग सेक्टर में भेजा जाएगा, बैंक में, एसएससी में, इस प्रकार से उनको अलग-अलग भेजा जाएगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है। स्टूडेंट ये जान ही नहीं पाएँगे, ना एकजुट हो पाएँगे। वैसे एसएससी के जो स्टूडेंट थे वो एकजुट होते थे और इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करने को तैयार रहते थे। लेकिन अब कोई भी स्टूडेंट ये जान ही नहीं पाएगा। तो सीईटी का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वैकेंसी वैसे भी नहीं आती है और इसके आने से यही एग्ज़ाम बार-बार होगा और इतने बड़े लेवल पे होगा, तो यही एग्ज़ाम कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम 1-1 महीने नहीं चलेगा, ये एग्ज़ाम कम से कम 6-7 महीने चलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो दूसरी बात तो यही हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सीईटी का आना सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अब सीईटी की थोड़ी और बात कर लेते हैं। सीईटी के आने के लाभ क्या हैं? सीईटी का आने का एक लाभ ये हो जाएगा कि आपको अलग-अलग वैकेंसियों के लिए अलग-अलग फॉर्म नहीं डालने पड़ेंगे, थोड़े बहुत पैसे आपके बच जाएँगे। जैसा कि सबकी अलग-अलग फ़ी होती है, जब नोटिफ़िकेशन आता है सबका फॉर्म फिल करना पड़ता है, सबकी अलग-अलग नोटिफ़िकेशन आती है। और
कुछ स्टूडेंट को लाभ भी होगा जिनका मतलब कि थोड़ा हाई लेवल पे हैं, थोड़ा पहले से ही सीजल वगैरह की तैयारी कर रहे थे, उनको इसमें बेनिफिट भी होने वाला है क्योंकि उनकी तैयारी तो लगभग है ही, उनकी इंग्लिश अच्छी है और जीएस जीके भी लगभग सीजीएल वालों की ठीक ठाक ही रहती है। तो इस हिसाब से मतलब जो है सीजीएल वालों को तो यहाँ पे फ़ायदा ही होने वाला है, तो इन स्टूडेंट को फ़ायदा होने वाला है। और यूपीएससी की जो स्टूडेंट तैयारी करते थे हिंदी मीडियम से, उनको भी कुछ हद तक फ़ायदा होगा क्योंकि वो ब्रॉड लेवल पे तैयारी करते ही हैं, तो उनको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वैकेंसी ना के बराबर आती है और सीईटी के आने से ये हो जाएगा, कोई स्टूडेंट जान ही नहीं पाएगा कि वैकेंसी कब कौन सी निकल रही है, अब कब कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। केवल सीईटी के चक्कर में सब स्टूडेंट पड़े रहेंगे। तो ये है, गगन प्रताप सर ने और राकेश यादव सर ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी, तो मेरे हिसाब से वो सही है। हर जगह सीईटी लागू करने का कोई मतलब वो नहीं है। ऐसे होने लगे जैसा आपका इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में भी सीईटी पीईटी होने लगे तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।